बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, खांसी के सिरप का या दवाई का मामला है और अब तक 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मैं पहले ऑलरेडी आपको ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ इसमें। अब हुआ यह है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में अमवात के बाद भारत सरकार ऑलरेडी जागी है और उसने अपना काम किया। स्टेट्स और यूटीज़ को एडवाइजरी गई, लेकिन तमाम शहरियों से मेरी एक दरख्वास्त है कि अब हम सरमा में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हमने अक्टूबर की 5, 6, 7 और 8 तारीख को ऑलरेडी किया। ख़राब मौसम या बदलते मौसम के दरमियान लोग बीमार होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, जिससे मैं खुद ज़ाती तौर पर भी गुज़रा। ठंड की वजह से बीमार पड़ते हैं, कोई 24 घंटे, कोई 48 घंटे, जिस हिसाब से जिसका जो इम्यून सिस्टम होता है, मदाफ़ती निज़ाम जिस हिसाब से होता है या क़ुव्वत मदाफ़त, तो उस हिसाब से आप ठीक होते हैं, या डाइट के हिसाब से। तो ऐसे में बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तरजीह देते हैं कि बच्चा घर पर ठीक हो जाए, जब तक उसको डॉक्टर या किसी मुआलिज के पास या किसी वैज्ञानिक के पास, माफ़ कीजिएगा, किसी विशेषज्ञ के पास या किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़े। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें। उसकी दो तीन वजूहात हैं कि अब ये मामला बच्चों की मौत के बाद, ये तो हम सब खबर पढ़ने और देखने लगे, तब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मगर रियलिटी ये है, और काले कारनामे एजेंसियों के या कंपनीज़ के, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग शायद गैरकानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, जिनकी भारत सरकार तहकीकात कर रही है। और तहकीकाती अमल के दौरान हमारी जानकारी के मुताबिक कई ऐसी बातें सामने आई हैं कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, उनमें जितनी मिकदार की जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, जितना कंटेंट या मिलावट जिस चीज़ की करनी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा की जा रही है। यानी अगर कोई 5% चीज़ है तो वो 48 के आसपास जा रही है, कोई 10% होनी चाहिए, वो 26% डाली जा रही है। तो वो भी मौत का सबब बन रही है। और इन सब के दरमियान ये जो बच्चों का मौत का मामला है, वो इस वक्त सुर्खियों में है। और कई स्टेट्स ने अब जो कोल्ड्रॉफ नामी कफ सिरप है, एक उस पर बैन है फ़िलहाल वो बच्चों को। और कोशिश करें कम से कम 4 से 5 साल, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो डॉक्टरों से पिछले 2-3 दिन में हमने सुना, हमने डिबेट्स की, डिस्कशंस की, हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट की चीज़ें अपने तजर्बे के हिसाब से, तो 2 साल तक तो बैन कर दिया भारत सरकार ने कि बच्चे को किसी भी तरीके से, चाहे उसका इम्यून सिस्टम ठीक हो या ना हो, खांसी की दवाई से उसको थोड़ा बचाया जाए। बट ऑन दी अदर पार्ट, ऑन दी अदर साइड, तमाम स्टेट्स और यूटीज़ को एडवाइजरी गई कि कम से कम कोशिश करें 5 साल तक बच्चों को रेकमेंड ही ना किया जाए इस तरह की कोई दवाई। सेहत से मुतल्लिक एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, और सिर्फ राजस्थान में 1 साल के अंदर कई बड़ी बीमारियों की जो दवाइयां हैं, उनके नमूने फेल हो गए हैं। ये बड़ा इंकिशाफ हुआ है। लेकिन इनसे पहले इन दवाओं की हज़ारों गोलियां फ़रोख्त हो चुकी हैं, जो मार्केट में पहुंच चुकी हैं। यही वो नुक्ता है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। और जिन दवाओं के नमूने फेल हुए हैं, इनमें एंटीबायोटिक से लेकर कार्डिक अरेस्ट जैसी जो संगीन बीमारियां हों, उनकी टैबलेट्स शामिल हैं, जो बाज़ारों में पहुंची है। बड़ी पैमाने पर लोग जो हैं वो इन दवाओं का या अद्वियात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और कई दवाइयां, ज़रूरी नमकियात, इनसे ज़रूरी जो नमकियात हैं वो भी गायब मिलते हैं। बहुत सारी दवाइयां जिनके टेस्ट फेल हुए, लैब रिपोर्ट्स अब आई, लेकिन वो ऑलरेडी जनवरी से लेकर अक्टूबर के पहले तक वो मार्केट्स में पहुंच चुकी हैं। तो इसलिए बड़े जो दवाई खा रहे हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, उनके सलाह मशवरे के बाद, उनकी किसी भी इजाज़त के बगैर ना खाएं। अपनी मर्ज़ी से घरों के अंदर इलाज करना, मैं डोलो खा लूँगा, मैं पैरासिटामोल खा लूँगा, मैं बाकी अद्वियात का इस्तेमाल करूँगा, सिर दर्द जैसी गोली के नाम रखे गए, मैं सारा वो कर लूँगा। थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि बॉडी में सॉल्ट का भी फ़र्क होता है। फिर मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इम्यून सिस्टम बहुत डिपेंड करता है, आपकी सेहत किस हिसाब की है, उसी हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें। और आम लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ लेने जाते हैं, फिर दुकानों से वो दवाई लेते हैं, बिलिंग वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसका फ़ायदा कई लोग उठाते हैं। मेडिकल शॉप्स वाले, जहाँ ऑलरेडी कौन लोग बैठे हमें कोई मालूम नहीं, जो 4-4 काम करते हैं। कई लोग जो आपने देखे होंगे, कहीं सरकारी महकमे में काम करते हैं, इधर दुकान भी चला रहे हैं। पीडीडी का एक मुलाजिम हमने दवाई बेचते हुए देखा। कुछ लोग जो खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, वो भी दवाइयों का काम करते हैं। मेडिकल शॉप, हम नहीं जानते किसके पास क्या है, इस पे हमने कोई रिसर्च नहीं की, लेकिन इस पर ज़रूर रिसर्च की कि जिन दवाइयों पर आज भारत सरकार बैन लगा रही है, वो ऑलरेडी मार्केट में पहुंच चुकी हैं, जिनके टेस्ट फेल हो रहा है। तो वो दवाइयाँ मेरे और आप सबके घरों तक पहुंची हैं। और जिन दवाओं के नमूने फेल हुए हैं, इनमें एंटीबायोटिक्स अहम हैं। एमेक्सलिन शामिल हैं। इसके अलावा क्लोवलिंक एसिड गोलियां हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सिन है, सेफुडकेज़ाइम है। सेफ्रियाक्सोन इंजेक्शन के 6 नमूने फेल पाए गए हैं। और जांच में मेड्रिज लिमिटेड की 1 लाख से ज़्यादा जो खुराकें हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं
5 दिसंबर को जब तक रिपोर्ट आई थी, उससे पता चला कि मेडियल बायोटेक की 30,000 गोलियां फरोख्त हो चुकी थी पिछले साल के दिसंबर तक, और अगले 6 महीनों में क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। और उसके बाद 35,000 दवाइयाँ इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल थेराविन फार्मास्यूटिकल की भेजी जा चुकी थी। एंटी ज़ियाबतीस या जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग भी इस तरीके से दवाइयाँ खाते हैं। रिलीफ बायोटेक की 18,000 से ज़्यादा गोलियाँ हॉस्पिटल में बाज़ारों में पहुँच चुकी थी, बाद में पता चला टेस्ट फेल है। इसी तरीके से बाकी कुछ 3 से 4, 4, 8, 8, 10, 1, 1 दर्जन बैचेस पहुँच चुके हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों का मामला है, बात ये भी है कि तमाम लोगों की सेहत को तरजीह में शामिल करके, प्राथमिकता बनाकर, प्रायोरिटी समझकर खुद को भी और बाकी लोगों को भी थोड़ा बचें। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, हमने जो पढ़ा, देखा, समझा और फिर एक्सपर्ट से बात की। मेरे साथ प्रोग्राम में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं, 2013 से 2017 के दरमियान रह चुके हैं, वो मेरे साथ प्रोग्राम में थे। उनने कहा कि इंडिया में 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो खुद दवाइयाँ लेते हैं या डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब 20 रुपये की ये गोली दे देना, एक पत्ता देना। और डॉक्टर साहब भी हमारे उसी हिसाब के कि डिसाइड किए एक पत्ता दे दूं, 6 काफ़ी हैं, 4 काफ़ी हैं, चलो 3 दिन के लिए ले लो, 2 दिन के लिए ले लो, आज दोपहर के लिए ले लो, शाम को फिर आ जाना। ये सिलसिला चल रहा है और इसी में कई जानें तल्फ हो रही हैं। तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी खांसी की दवाई पर जो पाबंदी लगी है उसके बावजूद भी चल रही है, थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है।